क्षौर कर्म मतलब बाल बनाना, दाढ़ी काटना या जो भी ये क्षौर कर्म है, इसको केवल 2 ही दिन करे, अन्य दिन करेगा तो बहुत हानि हो जाएगी। आजकल इसीलिए तो बुद्धि भ्रष्ट है, कहां दिन में 3 बार चिकना और दाढ़ी। अरे इसकी पद्धति है क्षौर कर्म की। सोमवार के दिन जो शिव उपासक है या अपने पुत्र की उन्नति चाहता है, उसको सोमवार के दिन क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन क्षौर कर्म करने से अकाल मृत्यु का योग होता है। सुन लो ध्यान से, यह आप्त काम पूर्ण काम महापुरुष की वाणी है। मंगलवार को दाढ़ी मूछ बाल कटाना मुड़ाना जो भी ये क्षौर कर्म मंगलवार और शनिवार को ये अकाल मृत्यु का योग पैदा करता है। कभी नहीं बनवाना चाहिए मंगलवार और शनिवार को, क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं आयु अपहरण होती है, अकाल मृत्यु का योग बनता है। बुधवार को कराना चाहिए। बुधवार को सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला होता है क्षौर कर्म। और शुक्रवार को करना चाहिए, इससे लाभ यश सुख ये प्राप्त होता है। 2 दिन है क्षौर कर्म करने के लिए, बुधवार और शुक्रवार। मंगलवार और शनिवार को आयु अपहरण होती है, अकाल मृत्यु का योग बनता है। और रविवार भगवान सूर्य का दिन है, इस दिन क्षौर कर्म करने से धन बुद्धि धर्म इसकी हानि होती है। और बृहस्पतिवार गुरु का दिन है, इस दिन लक्ष्मी मान और भक्ति की हानि होती है। इसलिए सप्ताह में केवल 2 दिन ही हैं जिसमें क्षौर कर्म किया जा सकता है, बुधवार और शुक्रवार। सोमवार को भी थोड़ा उसके लिए जो शिव भक्त नहीं है, जो अपने पुत्र की उन्नति नहीं चाहता है, वो बना। अब यहां रोज बनाते हैं, तभी तो बुद्धि भ्रष्ट है। कौन सुख शांति को प्राप्त हो रहा है? जो शास्त्र मर्यादा को नहीं समझते। हफ्ते में 2 दिन बहुत है, शुक्रवार और बुधवार। इसको क्षौर कर्म। पाप कर्म कब बनता है? जब अपनी इच्छा होती है, और अपनी इच्छा जब भगवान की इच्छा में मिला दी गई तो वो शास्त्र आज्ञा जनित ही कर्म होंगे, पाप कर्म नहीं होंगे। भगवान उन्मत्त नहीं है कि आपको ऐसी वैसी क्रिया करने के लिए आज्ञा दे दे। भगवान शांत है। उन्मत्त सही विचार नहीं कर पाता और शांत सही विचार करता है। बोले शांति से एकांत में बैठ के विचार करना। जब किसी बात का ठीक निर्णय करना होता है तो कहा जाता अभी नहीं, आप जाइए और शांति से एकांत में बैठिए, फिर विचार कीजिए। शांत स्वरूप है, सर्वलोक के आधार है, विश्वाधारम। भगवान का शरणागत जो भगवान के वास्तविक शरण में हो गया है, वो भगवान की आज्ञा और शास्त्र के विपरीत उसमें आचरण ही नहीं रह जाते। क्योंकि भगवद आज्ञा विरुद्ध अपनी इच्छा के कारण पाप होते हैं। पाप उसे कहते हैं जो शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है। शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है अपनी इच्छा से, और भक्त ने तो अपनी इच्छा भगवान को समर्पित कर दी, तो भगवान के हाथ की कठपुतली हो गई, तो उससे पाप हो ही नहीं सकते। जैसे कोई सोचे कि अब जो पाप भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, नहीं, ये जो पाप हो रहा है ये शरणागति की कमी के कारण तुम्हारी इच्छा से हो रहा है। तुम्हारी इच्छा जब नहीं होगी तो भगवान की इच्छा शास्त्र आज्ञा, जब तुम भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाओगे तो अधर्म आचरण नहीं हो सकता, पाप कर्म नहीं हो सकता। भगवान के द्वारा किसी के जीवन में पाप आचरण नहीं हो सकता। पाप आचरण होता है स्वयं की इच्छा से। अगर अपनी इच्छा को बनाए रखा है आपने तो अभी शरणागति में कलंक है। अपनी इच्छा भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान की आज्ञा और शास्त्र के विपरीत क्रिया देखने में आए तो भगवान के हाथ में बागडोर नहीं, काम के हाथ में बागडोर है। अभी तुम काम की कठपुतली हो, राम की नहीं। बहुत बहुत सुंदर। अर्जुन जी ने भगवान से प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलाद्यु नियोजिता। कृष्ण, ये मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ बला जबरदस्ती किससे प्रेरित होकर के पाप कर्म करता है? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि, यद्यपि इच्छा नहीं है, विवासने बलाद्यु नियोजिता, बलात् जबरदस्ती उससे जैसे कोई करवा रहा हो। वो कौन है? जो ना चाहते हुए भी जबरदस्ती पाप कर्म करा रहा है। ऐसा लगता है मैं तो चाहता नहीं था, मेरी ये खोपड़ी में कौन बैठ करके करवा दिया। हे कृष्ण, किससे प्रेरित होकर पाप आचरण करता है? तो भगवान कह रहे हैं, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेनमिहि वैरिणम। हे अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और उसी से उत्पन्न होने वाला क्रोध, ये काम कभी ना घाने वाला, भोगों से कभी तृप्त होने वाला नहीं, ये महापापी है।
जो हमसे पापाचरण होते हैं वो काम इच्छा से होते हैं, राम इच्छा से नहीं होते। कोई शरणागति में ये ना सोच ले कि ये जो हमसे व्यभिचार हो रहा है, ये जो गंदी बातें हो रही हैं, कठपुतली वाला नचाने वाला वो हमको नचा रहा है, पापाचरण माना कठपुतली हो, लेकिन राम के हाथ की नहीं, काम के हाथ की। अब ये शरणागति राम की नहीं है, श्याम की नहीं है, अभी काम की शरणागति है। ये महापापी है, इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। पाप कर्म होने लगे तो समझना चाहिए कि इस समय में भगवान की शरणागति से विमुख हूं और काम रूपी शत्रु ने मुझे अपने अधीन कर लिया है, और ये जो क्रिया करवा रहा है, ये काम करवा रहा है, भगवान नहीं, और इसका फल है नरक। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। ये जो काम क्रीड़ा हो रही है, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ कभी ना आगाने वाला महापापी काम करवा रहा है, और इसका परिणाम है नरक। इसलिए तो इसे महावैरी जान। ये दुश्मन है जो जबरदस्ती हमारे दिमाग को प्रेरित करके गंदी बात करवाता है, गंदी क्रिया करवाता है, गंदे दृश्य दिखवाता है। जब अपनी इच्छा और कामना को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो जितने कर्म हैं वो सब शास्त्र सम्मत होते हैं। इतनी भी चूक हो जाने पर हृदय जलता है, क्रिया में नहीं, विचार में। जबकि लिखा है कलिकरे एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई और नहीं पापा। लेकिन शरणागत भक्ति की यह स्थिति होती है कि मानसिक जरा सा भी शास्त्र विरुद्ध सोचने मात्र से हृदय जलने लगता है। अरे ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? यह है भगवान को समर्पित चित्त। अब बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, बोले